साबूदाने से बने बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल क्रंची बड़े, और इसे आप कुरकुरे भी बोल सकते हैं। जो आप नाम रखना चाहें रख सकते हैं, मुझे नाम नहीं पता है। तो 2 तरीके का नाश्ता बनाकर तैयार करी हूँ, तो आप बड़े सरल आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाकर हमें तैयार करना है। हेलो हमारी यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय माता दी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो नवरात्र के पावन पर्व की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को प्यार भरा स्नेह। तो बड़े अपना प्यार मुझ पे आशीर्वाद बनाए रखें और छोटे प्यार बरसाते रहें। इसी के साथ आज की रेसिपी का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि मैं बोली थी कि हर दिन आप लोगों के बीच नए नए तरीके के फलाहारी रेसिपी लेके आऊँगी, ताकि आप डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से 9 दिन रेसिपी बनाकर खा सकें। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर और ये नई रेसिपी बनाकर आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। तो सबसे पहले इधर हम 1 कटोरी नाप के ले लिए हैं साबूदाना। साबूदाना हमेशा मेजरमेंट के साथ ही लेना है, कोई अंदाज हिसाब से नहीं, फिर हर चीज़ों का डालने का आपको हिसाब नहीं आएगा, इसलिए नाप के ही लेना। तो इधर हम 1 कटोरी साबूदाना ले लिए हैं, और आप साबूदाना ना बड़े छोटे कोई भी ले सकते हैं। तो ये हमारा छोटा वाला साबूदाना है। तो चलिए इसे एक बड़े बर्तन में हम करीब 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देते हैं। और ये बारीक ज़रूर है, लेकिन जब भिगोने के बाद फूल जाएंगे ना अच्छे से, तो ये बढ़िया बड़े हो जाएंगे फूलने के बाद। तो चलिए एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं और इसमें हम डालते हैं, 1 घंटे के लिए भिगो कर रखते हैं। और आज साबूदाना से ऐसी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे कि आप हर दिन नवरात्रि के व्रत में 9 दिन नई नई स्पेशल सी फलाहारी व्रत वाली चीज़ें बनाकर खा सकें। तो पानी भी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, जैसे कि 1 कटोरी साबूदाना लिए तो 1 कटोरी पानी भी डालना है। तो हम पानी तो अंदाज से ही डाल दिए हैं। अब इसे रखते हैं 1 घंटे फूलने के लिए साइड में। फिर 1 घंटे बाद आपको बताते हैं कि साबूदाना की कौन सी स्पेशल रेसिपी बनाएंगे, जो नवरात्रि में आप व्रत में बनाकर खा सकते हैं, और वो भी सेंधा नमक से। हर दिन मैं कोशिश करूँगी कि 9 दिन नवरात्रि में नए नए तरीके के फलाहारी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें, फुल रेसिपी देखें, सपोर्ट ज़रूर करें फुल वॉच के साथ। चलिए जैसा कि मैं बोली थी 1 घंटे के लिए साबूदाने को भिगो कर रखना है। तो 1 घंटे हो चुके हैं, और देखिए हमारा साबूदाना बहुत अच्छे तरीके से भीग चुका है। और छोटे दाना का भिगोई थी तो बड़े भी हो चुके हैं भीगने के बाद। तो चलिए आज इसका एक नया क्रिस्पी टेस्टी व्रत में खाए जाने वाला, सॉरी प्लेट गिर गया था। तो ये टेस्टी स्पेशल सा व्रत में खाए जाने वाला बिल्कुल क्रिस्पी सा नाश्ता बनाकर तैयार करते हैं। तो इसे हम रखते हैं साइड में। और इधर हम ले लिए हैं मूंगफली। जितना हम बना रहे हैं उसके हिसाब से मूंगफली लिए हैं। आप कम ज़्यादा जिस हिसाब से बनाएं उस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। तो करीब 2 चम्मच होगा मूंगफली। और इधर हम गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा चुके हैं। हमारा गैस चालू है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। तो चलिए 2 मिनट के लगभग हम मूँगफली को बिना तेल बिना घी के भून लेते हैं। तो मूंगफली को भून लेना है, धीरे धीरे इसको बीच बीच में चलाते रहना, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा इसे ब्राउन कर लेना है। जैसे ये देख सकते हैं इसमें थोड़ी थोड़ी चिकटियाँ पड़ रही हैं। तो इसे 2 मिनट अच्छे से भूनकर तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी मूंगफली अच्छे तरीके से भूनकर तैयार हो चुकी है। अब चलिए गैस को करते हैं बंद और मूंगफली को छोड़ते हैं ठंडा होने के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए तो इसके छिलके आसानी से निकल जाए। और जब तक हम मूंगफली हमारी ठंडी होगी उतने टाइम तक इधर मैं 2 उबले आलू ली हूँ। तो चलिए इनके छिलके उतारती हूँ और इनको घिसती हूँ। तो चलिए पहले हम आलू के निकाल लेते हैं इस तरीके से छिलके, इनको हम छील करके रेडी कर लेते हैं। तो इधर हमारा मूंगफली पीस कर आ चुका है। तो हमें कुछ इस तरीके से पीसना है। अगर आप इसे दूरदूरा दरदरा टाइप का पीसना चाहें तो पीस सकते हैं। तो ये सभी मूंगफली का पाउडर मैं इसमें डाल दी। तो ये मैं मूंगफली का पाउडर डाल दी। अब इधर मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, जैसे ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। अगर आप लोग के पास ब्लैक पेपर नहीं तो काली मिर्च तो हर घर में रहती है, चाहे गांव से हो चाहे शहर से हो, कहीं से भी हो। तो 4-6 दाने लेकर इस तरीके से कूट ले। मैं भी अभी जस्ट कूट के ही लाई हूँ काली मिर्च का 5-6 दाना। तो काली मिर्च का पाउडर डाल दी।
अब इसमें जाएगा आधा चम्मच खड़ा जीरा। अब लास्ट चीज़ इसमें जाएगा स्वादानुसार व्रत वाला सेंधा नमक। ये आप देख सकते हैं, किसी चीज़ का हम पेड प्रमोशन नहीं करें, बस आपको दिखा रहे हैं कि ये सेंधा नमक जो व्रत में खाए जाने वाला है वो है। तो हम इसमें डाल रहे हैं स्वादानुसार, इसका कोई नाप नहीं। आप कम ज़्यादा बना रहे हैं तो अपने स्वाद के अनुसार क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। अब चलिए, इधर मैं साबूदाना को छान के जो एक्स्ट्रा पानी था उसको निकाल के लाई हूँ। अब चलिए इसे अच्छे से करते हैं मिक्स। तो साबूदाना को अब इसमें सभी चीज़ों को अच्छे से हाथों की सहायता से हम कर लेते हैं मिक्स। यकीन मानिए फ्रेंड, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट व्रत में खाए जाने वाले फलाहारी नाश्ता बनकर तैयार होता है। एक बार आप बनाकर खाएंगे ना तो बार बार आपकी इच्छा पड़ेगी कि हम यही बनाकर खाएं। तो इस तरीके से हमें डो के जैसे सारी चीज़ों को मिक्स करके तैयार कर लेना है। तो ये बहुत ही टेस्टी, कम चीज़ों में आसान तरीके से बनकर तैयार होता है। और अगर आपको और तीखा चटपटा टेस्टी सा बनाकर तैयार करना है तो थोड़ा लाल मिर्च है, कुटी मिर्च है, ये चीज़ें आप डाल सकते हैं तो और ज़्यादा चटपटा हो जाएगा। हम जिस तरीके से खाते हैं, जैसे कि हमारा भी व्रत रहता है नवरात्रि का, और जिस तरीके से हमारे घर में खाते हैं उस हिसाब से हम मसाले डाले हैं। आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो ऐसे डो हमारा तैयार हो गया। आप चाहें तो इसके अब सिर्फ बचा आपको फ्राई करना, तो इस तरीके से दबा दबा के बढ़िया हाथ में थोड़ा तेल लगा करके कुछ इस तरीके से आप इसका साबूदाने का बड़ा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और मैं इसका कुछ दूसरा चीज़ ही बना रही हूँ, तो दो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। एक इस तरीके से मैं फ्रेंच फ्राइज़, क्या जो भी आप नाम रखना चाहें रख सकते हैं, वो बनाऊंगी। एक बड़ा, एक साथ में दो चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो फुल रेसिपी ज़रूर देखिए और हमें सपोर्ट करना ना भूलें। तो इधर सभी सामग्रियां हमारा मिक्स हो चुकी हैं। अब इधर गैस के ऊपर हम कढ़ाई चढ़ा चुके हैं। रिफाइंड तेल से हम फ्राई करेंगे। तो गैस चालू, हमारा तेल गरम हो रहा है। आप चाहे तो वनस्पति तेल से या डालडा से या घी से, जो ही आपके पास उपलब्ध हो, जो तेल खाते हो उससे आप फ्राई कर सकते हैं। सरसों के तेल से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं सरसों के तेल से कभी फ्राई नहीं की, इसलिए आपको नहीं बता सकती। तो जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक इधर मैं हाथ में थोड़ा सा, आप घी या रिफाइंड का तेल लगा लें तो मैं रिफाइंड का तेल लगा रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पोषण लूँगी हाथ में। और जो चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो इस तरीके से लंबा लंबा बना के रख लूँगी। ये बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल क्रिस्पी और व्रत में खाने वाला अच्छा सा नाश्ता बनकर हमारा तैयार होता है। जितना टेस्टी लगता है कि आप एक बार बनाएंगे तो व्रत रहें या ना रहें, जब भी छोटी मोटी भूख हो, कुछ भी हो, तो आप इसे बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो चलिए इसी तरीके से हम सभी को बना करके तैयार कर लेते हैं। तो इधर हमारा तेल गरम हो चुका है। हमें गैस को फुल फ्लेम में नहीं करना है, गैस को धीमा कर लेना है, लो टू मीडियम में। और इधर हमारे ये बन चुके हैं। अभी और बनाएंगे क्योंकि पोषण बहुत ज़्यादा है मेरा। तो चलिए एक एक को डाल करके फ्राई करते हैं। और फुल फ्लेम में फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो बढ़िया हो जाएंगे, लेकिन अंदर गिजी रहेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसलिए हमें गैस को धीमा करके ही इनको फ्राई करना है। और साथ में इसी पोषण के साथ हम आपको साबूदाने के बड़े भी बनाकर दिखाएंगे। दो तरीके की व्रत में खाने वाली फलाहारी रेसिपी आज हम आपको देंगे। तो फुल रेसिपी ज़रूर देखिए। और आप लोग कहाँ से हमारी रेसिपी देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सपोर्ट करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपका धन्यवाद अदा कर सकें। और हमें फुल बोझ के साथ सपोर्ट करिए। हम आप लोगों के बीच अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेकर आते हैं। 2 मिनट तक इनको हम टच नहीं करेंगे। 2 मिनट बाद बढ़िया उल्टा पलटा के अच्छे से चारों तरफ से क्रिस्पी सा फ्राई कर लेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक इधर हम और ढेर सारे इस तरीके से हाथ में हल्का तेल लगा के बना करके रख लेते हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए इनको हम चारों तरफ से बढ़िया उलटते पलटते हैं और बिल्कुल ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक इनको कर लेते हैं फ्राई। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें क्रिस्पी सा बढ़िया उलट पलट के फ्राई कर लेना है। तो अब चलिए इनको हम पहले छान लेते हैं।
और थोड़ी देर इसी कढ़ाई में रखते हैं ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा तेल है तो पूरा कढ़ाई में निकल जाए। तो इधर मैं प्लेट में रख ली और इधर जो भी मैं बना कर रखी हूँ तो इनको भी इसी तरीके से एक एक डाल के फ्राई कर लेती हूँ। तो इधर ढेर सारे क्रिस्पी कुरकुरे, कुछ भी नाम रख सकते हैं, बनकर तैयार हो चुका है। अब इधर हमारा पोषण बचा हुआ है और इधर हमारी कढ़ाई चढ़ी हुई है, गरम है। तो चलिए अब इसी साबूदाने से हम बड़े भी बनाकर तैयार करते हैं। एक साथ आपको 2 रेसिपी दे रहे हैं, व्रत में बढ़िया खाए जाने वाली, बिल्कुल फलाहारी। तो थोड़ा सा हाथ में इस तरीके से तेल लगा लेंगे, फिर थोड़ा सा पोषण लेंगे। आप छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो हम थोड़ा मीडियम साइज़ का बनाएंगे, तो इस तरह से दबा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारे बड़े बनकर तैयार हुए। अब चलिए बढ़िया गर्मा गर्म तेल में डालते हैं। इसी तरीके से एक एक करके हम बना लेंगे। फिर थोड़ा सा पोषण लिए और ऐसे हल्के हाथों से दबा दिए। तो ये देखिए फिर से हमारा बड़ा बनकर तैयार हुआ। अब चलिए इसको भी हम डालते हैं। इसी तरीके से हम सभी बड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। अब 2 मिनट तक हम इनको नहीं छुएंगे। 2 मिनट बाद बढ़िया अलट पलट के बिल्कुल पिंक ब्राउन होने तक इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो मिलते हैं 2 मिनट बाद। 2 मिनट तक आप ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और हमें सपोर्ट करना ना भूलें। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब जो हैं पलटने वाले, उनको हम एक एक करके बढ़िया पलट लेते हैं और कुछ इस तरीके से बढ़िया अलट पलट के बिल्कुल क्रिस्पी होने तक हम फ्राई कर लेते हैं। तो कम समय में आसान तरीके से बहुत ही टेस्टी हमारे फलाहारी नाश्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे एक एक करके सभी को हम धीरे धीरे पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बड़ों को भी हम फ्राई कर लिए। साबूदाने के बड़े बिल्कुल मध्यम आंच में ही हमें फ्राई करना है, फुल फ्लेम में नहीं करना है, नहीं तो ऊपर आपके बढ़िया लाल पड़ जाएंगे, जल जाएंगे, अंदर बिल्कुल गिजिर गिजिर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए मध्यम आंच में ही फ्राई करना है। तो चलिए सभी बड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको भी हम छान के प्लेट में रखते हैं और सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं कि व्रत में स्पेशल सा क्या क्या बनाए हैं और किसके साथ आज हम ये टेस्टी सा नाश्ता या खाना, व्रत का कुछ भी बोल सकते हैं, खाने वाले। तो देखिए कम समय में कम चीज़ों में आसान तरीके से ढेर सारी चीज़ें बनकर तैयार हो गई। तो आप देख सकते हैं कम समय में ढेर सारे फलाहारी नाश्ता बनकर तैयार हो गए। तो आप इसे नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी, हरी चटनी है या टमाटो केचप किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो इधर आज मैं टमाटो केचप के साथ खा रही हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुए। आवाज़ सुन के भी आपको पता ही लग रहा है कि कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अब हम चम्मच से भी चलाकर दिखाते हैं। समझ में आया ना, बिल्कुल क्रिस्पी और करारे। और खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तरीका तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। ऐसे ही हम फलाहारी टेस्टी 9 दिन में कोशिश करूँगी कि हर दिन फलाहारी नए नए तरीके की रेसिपी लेकर आऊँ ताकि आप लोग सरल और आसान तरीके से बना सके, खा सके, एंजॉय कर सके, पेट भी बढ़िया भरा रहे, भूख भी ना लगे। तो चलिए ऐसे ही अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना मत भूलिएगा। बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप सारी रेसिपी देख के बना सके, खा सकें, एंजॉय कर सके और हमें सपोर्ट कर सके। तो आप सबको जय माता दी।